नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, जहां पर हम पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक एक पल पल का अपडेट देते रहता हूँ। ध्यान दिए, माध्यमिक आचार्य को लेकर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर बड़ी खुशखबरी। कटऑफ में बड़ा झटका, जेएसएससी का एक बड़ा फैसला सामने आया, यानी कि रिजल्ट कब तक आ सकता है फाइनल, और इंतजार अब समझ सके कि खत्म हो गया। क्या है पूरा मामला, हम विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, माध्यमिक आचार्य भर्ती संभाग माध्यमिक आचार्य भर्ती जो आपका अपडेट है ना, कुल आपको 1373 पद वाला जो मामला है क्या है, यहाँ पे देखिएगा अभी तक का सिचुएशन, अभी तक का जो अपडेट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि यह पद आपका माध्यमिक आचार्य कक्षा आपका 9 से 12 तक का है। कब का? कक्षा 9 से 12 तक का है ना, यानी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया आपका अंतिम चरण में है। कई सारे विषय का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, आप सभी जानते होंगे, लगातार मैं इस पर आपको अपडेट देते रहा हूँ, है ना। आगे हम बात करते हैं कि किन विषयों का फाइनल, है ना, कौन से विषय का जो फाइनल रिजल्ट अभी तक जो आपका लंबित है, यानी रुका हुआ है ना, तो ये भी जान लीजिए। हालांकि आप सब जानते भी बहुत सारे लोग, ये निम्नलिखित विषयों का फाइनल मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ। कौन कौन सा देख लीजिए। पहला आपका सामने पॉलिटिकल साइंस, दूसरा आपका कंप्यूटर जो एआई है, साइबर सिक्योरिटी वाला जो है ना, यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, इनका जो अभी रिजल्ट नहीं आया, यानी कि लोग इंतजार कर ही रहे। बिल्कुल आएगा, बहुत जल्द आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। आगे हम बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको कब तक जारी हो सकता है, जानकारी के अनुसार जो बातें निकल करके सामने आ रही है अभी तक का, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी जो बातें निकल करके आ रही है अगले सप्ताह, यानी कि मंडे फ्राइडे के बीच में, इसको आप मंडे फ्राइडे को बोल जाइए, अगले सप्ताह याद रखिए, यानी कि ये आपका महीना खत्म होने वाला। अब अगले महीना के फर्स्ट वीक तक आप इंतजार कीजिएगा, बस इतना आप जान लीजिए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का फाइनल मेरिट लिस्ट का रिजल्ट हो, कंप्यूटर एआई का फाइनल मेरिट लिस्ट रिजल्ट हो, जारी होने की संभावना काफी ज्यादा बताई जा रही है ना। आगे बात करते हैं सेकेंड डिविलेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट सामने आ रही क्या है भाई। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कई सारे अभ्यर्थियों का सवाल था कि सेकेंड डिव लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। लगातार आप सब कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं, तो ध्यान दीजिए आप लोग की जानकारी के अनुसार निम्न विषयों का सेकेंड डिव लिस्ट आने की संभावना काफी ज्यादा है। कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आपका सेकेंड डिव लिस्ट आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला आपके सामने क्या है, तो पहला आपके सामने उर्दू के, दूसरा आपके सामने बंगाली, तीसरा आपके होम साइंस, चौथा आपका दर्शन शास्त्र, है ना। अगला आपके सामने आता है जो आपका अल्फाबेट जो इंग्लिश है, उसके बाद जो आपका पॉलिटिकल साइंस, फिर आपका कंप्यूटर का जो है, इसमें आपका आ सकते हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि उर्दू विषय में सेकेंड लिस्ट आखिर क्यों संभव है, इसके पीछे क्या कारण है, तो मैं बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहिए। हालांकि पिछला वीडियो में आप नहीं देखे, जाकर के देखिए, मैंने बताया सीटों की तुलना में कम अभ्यर्थियों को अंतिम चयन मिला है। जितना सीट थे उसमें से कम ही लोगों का चयन हुआ है, ठीक है। डीबी के बाद भी कई सारे सीटें आपका रिक्त रहेगी। जो आपका डीबी था उनके बावजूद भी कई सारे जो सीटें हैं आपका खाली रह गए, है ना। इसलिए सेकेंड डिव लिस्ट की संभावना काफी ज्यादा बन चुकी है। क्लियर। आगे बात करते हैं आपका जो आपका बंगाली जो विषय है उसमें सेकेंड डिव लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आप सबका, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बंगाली विषय में कई सारे रिक्त आपका पद खाली है, यानी कि कई सारे जो आपका उम्मीदवार चयन सूची में नहीं आ सके, इसीलिए सेकेंड डिविजन आने की काफी ज्यादा मजबूत संभावना बनी हुई। आगे बात करते हैं होम साइंस का जो सब्जेक्ट है क्या है मामला, तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों। होम साइंस में भी आपका कई सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट्स कर रहे थे और इसका रिप्लाई भी मैं देते रहता हूँ। आपको कुछ मन में डाउट रहा था, सवाल का, कमेंट जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। जानकारी के अनुसार जो बातें निकल करके सामने आ रही, जो जानकारी अभी तक हमारे पास पहुंच रही है ना, 8 से 10 दिनों के भीतर, कब 8 से 10 दिनों के भीतर सेकेंड डिव लिस्ट आने की जो संभावना काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। आगे बात जो अल्फाबेट इंग्लिश में आखिर क्यों आ गया भाई, इसके पीछे भी कारण है, तो ये भी आप सेम ही आपको देखने को मिला। इसमें भी लाइक जो उम्मीदवार है 64 कुल सीटें आपका 54 था, जिसमें आपका 44 लोग का ही अंतिम से चयन। अब यहाँ भी सीट खाली है भाई, सीट खाली तो भरा जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं अगला आपके सामने परिणाम, यानी कि अभी जो आपका 10 सीटें वही जो खाली है उसमें लोगों को भरा जाएगा, सेकेंड डिव लिस्ट आने की संभावना है। आगे बात परीक्षा कब हुई थी, तो आप सबको पता होगा 15 जनवरी 15 जनवरी, आपका 22 जनवरी, आपको पता होगा ये सब परीक्षा हुई थी। विशेष परीक्षा कुछ अभ्यर्थियों को 22 फरवरी को भी आयोजित हुआ था, ये तो आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। जो नहीं जानते वो मैं बताता हूँ।
री एग्जाम कब हुआ था भाई, तो ये भी आप जान लीजिए। आपको बताना चाहिए भाई, कई सारे अभ्यर्थियों का आंसर की नहीं देख पाए थे, जिसके कारण री एग्जाम आयोजित किया गया था। री एग्जाम में तिथि आपका 8 मई तय की गई थी, है ना। कब, तो 8 मई को तय की गई थी, है ना। और लगभग आपका 281 अभ्यर्थियों इसमें भाग लिए थे, है ना। आंसर की और डीवी की जो प्रक्रिया है, तो देखिए बहुत सारे लोग इसमें ही परेशान होते रहते हैं। तो देखिए पहले पहला आपकी परीक्षा, फिर आपका आंसर की फिर आपको आपत्ति दर्ज करने को दिया, फिर आपका री एग्जाम फिर आपका हुआ था, जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें, समझ रहे, नहीं देख पाए थे। फिर फाइनल आंसर की, फिर आपका डीवी लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपके सामने जो आपका लास्ट स्टेज आता है फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये सारे प्रक्रियाएं होती है। पॉलिटिकल साइंस में रिजल्ट आखिर क्यों देरी हुई, बहुत सारे लोग ये भी परेशान हो रहे थे कि आखिर देरी होने के पीछे क्या रीजन है, क्या मंशा है। तो ध्यान देगा, पॉलिटिकल साइंस के एक अभ्यर्थी को बाद में डीबी के लिए बुलाया गया था, और उसका जो डीबी 24 जून को निर्धारित किया गया था, ठीक है। इसी कारण से पॉलिटिकल साइंस का जो फाइनल रिजल्ट है आपका रुके हुए, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो आपका 13 मई को कई सारे उम्मीदवारों, एक सेकेंड, 13 मई या सॉरी सॉरी वही तुम्हें बोलो, 13 मई कहाँ से आ जाएगा। हाँ, कई सारे उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है क्यों नहीं हो पाया, देख लीजिए कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। ध्यान देखिए, सबसे पहले डीबी दर निम्न समस्या देखने को मिली, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे। ये आप देखिए मूर्खों वाली बात हो गई ना। आप जा रहे हो डीबी के लिए, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ही नहीं जाते, क्या फायदा। अब बोलेगा हमारे पास है नहीं, अब गए निकालने के लिए, निकाल के दिया नहीं। इतने साल आप क्या कर रहे थे, इतने साल टाइम मिला ना आपको, आप कुछ अपने मतलब क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा तो खराब लग जाएगा, अपने आप पर ध्यान नहीं देते आप लोग, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलवा पा रहे अपना स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, तो क्या फायदा है इस जीवन का। मतलब समझ रहे, इतने साल के बाद नौकरी लगने वाला भी सही आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाल पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, तो कैसे आप आगे कर पाइएगा। ये दिक्कत हुआ है, बहुत सारे लोग को हुआ है। तो ये सारी चीज़ पहले आपको मैं बार-बार वीडियो के मदद से बताया कि सहायक आचार्य मैंने कितने लोग की हेल्प की, उस समय बताया था आपको। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पहले से करके रखना है। माध्यमिक आचार्य की भी अपडेट मैंने देने चाहिए, उस समय बोला था कि सारा अभी से शुरुआत कर दिया आप लोग। आप लोग घर में बैठ कर सोचते हैं सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। आपको दौड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले तो ऐसे ही रहते हैं, वहाँ पे पैसा लेके दे के काम करता है, पता ही नहीं पता, स्कूल में भी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभी जगह सेम सिचुएशन है। रिजल्ट निकाल चाहिए, फाइनल वाला निकालने चाहिए, सभी जगह वही चीज़ चलता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कई सालों में था, सर्टिफिकेट में त्रुटि था, नाम में स्पेलिंग में गलती, ये देखिए इतना छोटा-छोटा गलती आप लोग रखते हैं, कैसे होगा? यहाँ पे तो आप लोग खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दस्तावेज में आपका असंगति था, डीबी में आपको अनुपस्थित, चलिए डीबी में मानते हैं कई सारे रीज़न हो सकते हैं अनुपस्थित होने के। तो ये सारे कारण, आपको टाइम भी दिया गया दूसरा में, है ना? इन सभी कारण उम्मीदवारों को जो मेरिट सूची में शामिल नहीं हो पाए। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किन विषयों का जो सेकंड डीप लिस्ट मतलब लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि मैंने बताया भी, फिर देख लिया, फिर आपके लिए बंगाल है, आपका उर्दू हो गया, होम साइंस होगा, फिलोसफी हो गया, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर आपका सामने आता कंप्यूटर एआई वाला संताली हो गया, है ना। फिर आपका कोठा संभावित है, ये कोठा में क्या होता है, आगे बात करते हैं। ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है, एक महत्वपूर्ण सवाल है। और जो बातें, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, उसके अनुसार ध्यान दीजिएगा, लंबित विषय का जो रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा, उसके बाद आपका सेकंड लिस्ट प्रक्रिया शुरू होगी। रिक्त पदों को भरने के बाद नियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी आपको शुरू हो जाएंगे। क्लियर? आगे मैं बात करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे निष्कर्ष क्या, पूरे जो कहानी में उसका समरी क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर एआई का जो फाइनल, जो आपका मेरिट रिजल्ट है ना, अगले सप्ताह, यानी मैंने बोला ना कि अगले सप्ताह भूल जाइए, इस महीने को छोड़कर अगले फर्स्ट वीक तक इंतजार कीजिएगा। कई विषयों का सेकंड लिस्ट आने की संभावना मजबूत बताई जा रही है। अल्फाबेट इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, होम साइंस एंड जैसे विषयों का रिजल्ट अभी आना बाकी है। जो रिक्त सीट बची उसमें भी आपका आएगा, ठीक है। दस्तावेज में त्रुटि के कारण कई सारे लोग का सीट खाली रहेगी, और आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारे, इसमें कोई दोहराई नहीं, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया आपका अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है ना, और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया आपका आगे बढ़ सकती है। तो ये था आज का पूरा फाइनल अपडेट, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेगुलर तैयारी कीजिए। हमारे यहाँ पे लाइव क्लास है, सुबह 7:30 बजे मैथ क्लास हो रहा है, 9 बजे जीके जीएस क्लास, और आपका 12 बजे ईवीएस क्लास होता है, 2 बजे सीडीपी क्लास, रात्रि के 9 बजे झारखंड जी की क्लास। आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं। पीडीएफ जिनको प्राप्त करना, टेलीग्राम में जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वीडियो को सभी जगह शेयर किए ताकि जानकारी सही लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।